बुरा वक्त बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, वही तुमको सबसे अलग बनाएगा। ये तो हर कोई जानता है कि बुरा वक्त हमसे बहुत सी चीजें छीन लेता है, पर कुछ चीजें ऐसी भी है जो सिर्फ तुम्हें बुरे वक्त से ही हासिल होगी और वो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। आज मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने बुरे वक्त की ही वजह से खुद को महान बनाया है। बुरे वक्त में जब हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ देता है, तब तुम्हारे अंदर एक सुपर पावर जन्म लेती है। बुरा वक्त ही तुम्हें सिखाएगा, समझदार और सबसे मजबूत बनाएगा। तब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुरा वक्त तुम्हें आराम छोड़कर बड़े सपनों के लिए काम करने के लिए चैलेंज करता है। तुम्हें साफ साफ बताता है कि तुम्हारा सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त तुम खुद ही हो। तुम खुद में ही पूरा हो। तुम्हें अपनी खुशी के लिए किसी और को तलाश करने की जरूरत नहीं है। जब तुम खुश होगे तब लोग खुद ब खुद तुम्हारे पास आएंगे। बुरा वक्त कहता है तुम्हें एक जैसा कभी नहीं रहना चाहिए। जरूरत के हिसाब से हर वक्त खुद को बदलना चाहिए, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। बुरा वक्त तुमको उन लोगों की मदद करने को कहता है जिनको तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि तभी वो लोग तुम्हारे ग्रुप या टीम का हिस्सा बनेंगे और तुम्हारा नाम ऊंचा करेंगे। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि तुमको उन सभी चीजों से दूर कर सके जो तुम्हारे लिए कोई काम की नहीं है। बुरा वक्त तुम्हारे डर को मिटा देता है और तुमसे कहता है कि तुम्हें और ज्यादा सीखने की जरूरत है। बुरा वक्त तुम्हें सफलता के रास्ते पे ले जाता है, मौके तलाशता है तुम्हें महान बनाने का। बुरा वक्त तुम्हें वो बनाता है जो तुम बनने के काबिल हो। बुरा वक्त तुम्हें सब्र करना सिखाता है। दिन चाहे बुरे हो या अच्छे, ना ही बहुत ज्यादा खुश होना है ना ही बहुत ज्यादा दुखी, ये बताता है। बुरा वक्त तुमको वो सब कुछ सिखा देगा जो तुम्हारे सपने को 100% सच करने के लिए चाहिए। बुरा वक्त तुम्हारी गलतियों से सीख के तुम्हें चालाक बनाता है और तुम्हारी कमजोरियों और ताकत की पहचान कराता है। एक लाइन में कहूँ तो बुरे वक्त के बिना जीरो से हीरो बनना नामुमकिन है। ऐसे ही कुछ लोग थे जिन्होंने बुरे वक्त की वजह से महानता की बुलंदियों को छू पाए हैं। बात 7 जून 1893 की है, जब एक नौजवान वकील मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका के पीटरमैरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में जब अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया, तब उन्हें उठाकर डिब्बे के बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि फर्स्ट क्लास सिर्फ गोरे लोगों के लिए था। गांधी के पास टिकट होने के बावजूद भी रात भर स्टेशन पर ठंड से कांपता रहा। इसी बुरे वक्त की वजह से गांधी ने साउथ अफ्रीका में रहने वाले भारतीय लोगों को सामना कर रहे नस्ली भेदभाव से बचाने के लिए लड़ने का फैसला किया, और इसी बुरे वक्त की वजह से उन्होंने महान बनने के रास्ते पे चलना शुरू किया और आगे जाके महात्मा गांधी बने। अब्दुल कलाम ने अपने गरीबी की वजह से 8 साल की उम्र में चलती ट्रेनों में जाके अखबार के बंडल बटोर के इकट्ठा करते थे और आस पड़ोस के हिसाब से छांट के जाके अखबार बांटा करते थे। स्कूल से आने के बाद उन लोगों से पैसा लेने जाते जिनका बकाया रहता। वो सड़क पर धीमी लाइट के नीचे पड़ते। उनका पायलट बनने का सपना था, इसलिए अब्दुल कलाम ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। वो पायलट बनने के लिए एयरफोर्स में चले गए थे, लेकिन जब उन्होंने एग्जाम दिया तब फेल हो गए। इसी वजह से वो रोने लगे थे। उन्होंने 2 बार भेदभाव का भी सामना किया, तब वो दुखी हो गए थे। यही बुरे वक्त ने अब्दुल कलाम की सोच को बदल के रख दिया। मिकी माउस बनाने वाले वाल्ट डिज्नी 9 साल की उम्र में सप्ताह के 7 दिन अखबार बांटते थे। सभी बच्चों से अलग डिज्नी 3:30 बजे उठता था और स्कूल जाने से पहले अखबार बांटने चला जाता था। सर्दियों में उसका काम और भी भयानक हो जाता, लेकिन उसकी मेहनत का कोई भी पैसा उसको नहीं मिलता। सारा पैसा उसके पिता रख लेते थे। डिज्नी 6 सालों तक यही काम करता रहा। उसे खेलने का या बर्बाद करने का कोई भी समय कभी नहीं मिला। डिज्नी के पिता एलियस डिज्नी को गुस्से से मारते थे। इस वजह से डिज्नी का बचपन बहुत ही दर्दनाक और बुरा बीता। डिज्नी अपने पिता से इतना नाराज था कि उनके सभी कामों से दूर हो गया और उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गया। अपने बुरे बचपन के बावजूद भी डिज्नी ने एक कार्टून एनिमेशन कंपनी बनाने का सपना देखा और उसे पूरा करने में लगा रहा। 1921 में डिज्नी ने लाफोग्राम स्टूडियो नाम की अपनी पहली कंपनी बनाई, लेकिन वो कंपनी पैसों की कमी की वजह से बंद करनी पड़ी, जिस वजह से डिज्नी गरीबी में जीने लगा था। फर्श पर सोता, स्टेशन पर खाता, खुद को टूटा हुआ समझने लगा था। खुद को दोषी मानता, अपने दोस्तों का, अपने परिवारों का और जिन्होंने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था उनका। उसके बाद डिज्नी ने सब कुछ ठीक करने की कसम खाई और पूरा हॉलीवुड घूमा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कई महीनों तक काम न मिलने के बाद डिज्नी ने हार मान लिया। लेकिन जब अपने पिता की तरह असफल होते हुए खुद को देख रहा था,
तब डिज्नी ने हार मानने से इनकार किया और फिर से अपने पैरों पर खड़ा हुआ। एक बार फिर से फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के पास एनिमेशन एलिस वंडरलैंड को दिखाने ले गया। लकीली तीसरी बार डिज्नी को मार्गरेट विंकलर न्यूयॉर्क की डिस्ट्रीब्यूटर ने डिज्नी को $1500 दिए एनिमेशन एलिस कॉमेडी के लिए। एनिमेशन बहुत अच्छा चला। तब डिस्ट्रीब्यूटर ने और अधिक एनिमेशन बनाने का ऑर्डर दिया। कुछ समय बाद डिज्नी ने अपने भाई रॉय के साथ डिज्नी ब्रदर स्टूडियो नाम की कंपनी बनाई, जो बाद में द वर्ल्ड डिज्नी कंपनी बन गई और उसे आज पूरी दुनिया जानती है। डिज्नी ने बुरा वक्त देखा, इसीलिए उसने हार नहीं माना और खुद को अपने पिता की तरह नहीं बनने दिया। अब आप लोग बताओ, अगर इन लोगों के पास फोन होता, ये लोग भी गेम खेलते, कॉमेडी देखते और शॉर्ट्स देखते, तो क्या इनका नाम आज महान लोगों में गिना जाता? उनके पास बहुत ही कम चीजें थी, पर उनको सबसे खास बनाने में उनके बुरे वक्त का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो लोग भी ऐसो आराम करते तो कभी इतिहास न बनाते। अब बुरा वक्त तुम्हारे लिए कितना जरूरी है, ये तो तुम इस वीडियो से जान ही गए होगे। अगले एपिसोड बुरा वक्त 2 के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को उन सभी लोगों के पास शेयर करो जो आज हार चुके हैं, क्योंकि मैं तुम्हें महान और सफल बनते हुए देखना चाहता हूँ।